जून 2015 उत्तर पूर्व भारत की पहाड़ियों में गोलियों की आवाज गूंजी। 18 भारतीय सैनिक शहीद। हमला अचानक था, लेकिन उसका जवाब और भी अचानक आने वाला था। और उस जवाब का नाम कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन खुफिया फाइलों में उसे कहा गया ऑपरेशन बंदर। उस हमले की जिम्मेदारी ली एक उग्रवादी संगठन ने, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग। हमला हुआ था मणिपुर के चंदेल जिले में। जिम्मेदारी सीमा पार बैठे कमांडरों तक जाती थी। लोकेशन भारत म्यांमार बॉर्डर के उस पार। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो आधिकारिक बयानों से कहीं ज्यादा गहरी है। 4 जून 2015 इंडियन आर्मी का एक काफिला पहाड़ी सड़क से गुजर रहा था। अचानक आईईडी ब्लास्ट, फिर ऑटोमेटिक हथियारों की बौछार। ये 1990 के दशक के बाद का सबसे घातक हमला था। दिल्ली में आपात बैठक बुलाई गई। सुरक्षा एजेंसियों के पास पहले से कुछ इनपुट थे, लेकिन इस बार जवाब अलग होने वाला था। प्रधानमंत्री कार्यालय में रात भर रणनीति बनी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और सेना की स्पेशल यूनिट्स एक्टिव हो गईं। संदेश साफ था, सीमा के उस पार जाकर जवाब दो। ऑपरेशन को सार्वजनिक रूप से कभी नाम नहीं दिया गया, लेकिन आंतरिक कम्युनिकेशन में इसे कोड दिया गया बंदर। क्यों? क्योंकि यह मिशन जंगल के घने इलाकों में पेड़ों की ऊंचाइयों और घाटियों के बीच अंजाम दिया जाना था। इंटेलिजेंस ने सैटेलाइट इमेजरी, ह्यूमन सोर्सेज और ड्रोन फीड से एक कैंप की लोकेशन कंफर्म की। वो कैंप भारत से लगभग 5-7 किलोमीटर अंदर म्यांमार की जमीन पर था। इस मिशन के लिए चुनी गई यूनिट 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस। ये वही यूनिट थी जिसे साइलेंट किलर्स कहा जाता था। ऑपरेशन की विंडो सिर्फ 48 घंटे। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं, कोई मीडिया कवरेज नहीं। अगर कुछ गलत हुआ तो सरकार सार्वजनिक रूप से इनकार कर सकती थी। 8 जून 2015 रात 3 बजे स्पेशल फोर्सेस टीम हेलीकॉप्टर से सीमा के पास उतरी, फिर पैदल घने जंगलों में बिना नाइट विजन की चमक दिखाए। संचार, रेडियो साइलेंस, हर कदम पर माइन का खतरा। करीब 4:30 AM टीम ने कैंप को घेर लिया। पहला सिग्नल ग्रीन फ्लेयर, और फिर मिनटों के अंदर गोलियों की आवाज गूंजी। रिपोर्ट्स के अनुसार 30 से अधिक उग्रवादी मारे गए। कैंप नष्ट कर दिया गया। पूरा ऑपरेशन 40 मिनट में खत्म। टीम उसी रास्ते वापस लौटी। सुबह 7 बजे तक सभी भारतीय सैनिक सुरक्षित भारतीय सीमा में थे। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सरकार ने कहा, भारतीय सेना ने सीमा के पास उग्रवादियों पर कार्रवाई की है। लेकिन क्या यह कार्रवाई सीमा के भीतर थी या पार? म्यांमार की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कहा, हमारी भूमि पर कोई विदेशी ऑपरेशन नहीं हुआ। यह बयान कूटनीतिक संतुलन के लिए जरूरी था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक बिफोर सर्जिकल स्ट्राइक कहा। इस ऑपरेशन को कई लोग 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक्स का प्रीकर्सर मानते हैं। ऑपरेशन बंदर सिर्फ बदले की कार्रवाई नहीं था, ये एक संदेश था। भारत अब केवल रक्षात्मक नीति नहीं अपनाएगा। इस ऑपरेशन ने पूर्वोत्तर में उग्रवादी नेटवर्क को बड़ा झटका दिया, सीमा पार सुरक्षित पनाहगाह की धारणा तोड़ी और भविष्य की स्ट्राइक रणनीतियों की नींव रखी। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह भारत की प्रोएक्टिव काउंटर इंसर्जेंसी डॉक्ट्रिन की शुरुआत थी। आज भी कोई आधिकारिक दस्तावेज ऑपरेशन बंदर नाम से सार्वजनिक नहीं है। कोई मेडल सेरेमनी नहीं, कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं, कोई सार्वजनिक स्वीकृति नहीं। लेकिन उन सैनिकों के लिए जो उस रात जंगल में गए थे, ये मिशन सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक संदेश था। कुछ ऑपरेशन इतिहास की किताबों में नहीं मिलते, वे सिर्फ सीमाओं की हवा में दर्ज होते हैं। ऑपरेशन बंदर एक ऐसा ही अध्याय है जिसे आधिकारिक तौर पर शायद कभी स्वीकार ना किया जाए, लेकिन जिसने भारत की रणनीति हमेशा के लिए बदल दी।